भारत में मुसलमान और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हर साल की तरह इस साल भी एक रिपोर्ट जारी की है, लेकिन इस बार इस रिपोर्ट में सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया गया है। और इसमें गाय के नाम पर मुसलमानों की हो रही लिंचिंग, मुसलमानों पर हो रहे मजालिम, धर्मांतरण को लेकर के मुसलमानों और ईसाइयों पर हो रहे मजालिम, आदिवासियों पर हो रहे मजालिम, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। अब मुझे लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करेगी, क्योंकि हर बार इस रिपोर्ट को खारिज किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में जो मोदी का डंका बजने का दावा भारतीय जनता पार्टी और अनुभक्तों के जरिए किया जाता है, और साथ साथ अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात की बात कही जाती है, लेकिन उसके विदेश मंत्रालय के जरिए भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे मजालिम, खासतौर से मुसलमान और ईसाइयों पर हो रहे मजालिम को लेकर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट से सवाल तो खड़े हो रहे हैं और स्थिति क्लियर हो रही है कि किस तरह से भारत में खासतौर से मुसलमानों को और ईसाइयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है, देखिए। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार खराब रही हैं। भारत में एंटी कन्वर्जन कानून, हेट स्पीच में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर और पूजा स्थलों को भी तोड़ा गया है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभाव पूर्वक राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया, जिसमें समाज में घृणा बढ़ी है। बीजेपी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में नाकाम रही है। यूएपीए, एफसीआरए, सीए धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर बनाए गए कानून से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी तरफदारी करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा गया कि जब से वहां धारा 370 हटाई गई है, तब से लोगों पर जुल्म बढ़ गया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट में ईसाइयों पर हमले का जिक्र है। कुछ एनजीओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बीते एक साल में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाएं हुई। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ की, उनका धर्मांतरण कराने की भी कोशिश की गई। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए भी सरकार की आलोचना की गई है। रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया भर में लोग धार्मिक आजादी की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में करीब 200 देशों की धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है। हमें लगता है कि आज की तारीख में करोड़ लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका भारत से भले कितनी ही दोस्ती की बातें करता हो, लेकिन भारत को देखने का उसका नजरिया वही पुराना है। तभी तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यहां तक कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हेट स्पीच, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी चिंता जताई गई है। इतना ही नहीं, इस बार तो बीजेपी को भी घेरा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कई देशों के हालात के बारे में टिप्पणी की जाती है, लेकिन पिछले कई सालों से इस रिपोर्ट में भारत की आलोचना की जाती रही है। हालांकि हर बार भारत उसे पक्षपाती बताकर के खारिज करता रहा है। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह की रिपोर्ट दुष्प्रचार करने के मकसद से बनाई जाती है। अमेरिका को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।